क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिली रचा शरीरा। दोस्तों, जैसे आप लोग को पता है, इंडिया का सिविलाइजेशन बहुत पुराना है। भारत की सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता में से एक है। यहाँ बहुत ही नॉलेजेबल, बहुत ही एजुकेटेड फिलोसोफर हुए, बहुत ही ज्ञानी लोग हुए। उन लोगों ने अपने आसपास के चीज़ों को, जो कुछ भी अपने आसपास देखा, अपने सराउंडिंग में देखा, उन चीज़ों को समझने की कोशिश की। उन लोगों ने अपने आसपास के मैटर्स को अपने तरीके से क्लासिफाई किया। उन लोगों ने बताया कि उनके आसपास जो भी चीज़ें हैं, इस दुनिया में जो भी प्रेजेंट वस्तुएं हैं, ये 5 चीज़ों से मिलकर बना है। क्षिति मतलब जमीन, धरती; जल मतलब पानी; पावक मतलब आग; गगन मतलब आसमान; और समीर मतलब हवा। उन लोगों के अनुसार ये ब्रह्मांड के हर एक वस्तुएं, हर एक चीजें, यहां तक कि इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, सभी चीजें इन्हीं 5 चीजों से मिलकर बना है। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, मॉडर्न साइंस जब आया, तो मॉडर्न साइंटिस्ट लोगों ने इन डेफिनेशंस को, इन अवधारणाओं को थोड़ा सा बदल दिया। दोस्तों, मॉडर्न साइंटिस्ट के अनुसार मैटर क्या होता है, पदार्थ की प्रकृति क्या है, हमारे आसपास की चीजें आखिर किस चीज की बनी हुई है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इन सब के बारे में आज डिटेल से मैं आज इस वीडियो में समझाने जा रहा हूं। तो चलिए चलते हैं आज के वीडियो में। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक एंड वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल द नॉलेज आइलैंड। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मैटर के बारे में। मैटर क्या होता है? साइंटिस्ट का मानना है कि जो चीजें भी आप देखते हो, जो चीज भी आपके चारों ओर है, वो जिस मटेरियल का बना हुआ है, उसे हम लोग मैटर कहते हैं। आप अगर प्लास्टिक देखते हो तो कहेंगे प्लास्टिक मैटर का बना हुआ है। आप यदि किसी आयरन रॉड को देखते हो तो कहेंगे कि वो भी मैटर का बना हुआ है। यदि आप कोई शीशे को देखते हो तो आप शीशे को भी कहोगे कि वो मैटर का बना हुआ है। इवन इंसान, चाहे जानवर, चाहे प्लांट्स, सभी मैटर के बने हुए होते हैं। तो मैटर का हिंदी नाम पदार्थ होता है। मैटर को हम हिंदी में पदार्थ कहते हैं। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव सम मास। दुनिया के कोई भी चीजें, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जो अपना कुछ जगह लेती है और साथ ही साथ उसका कुछ मास होता है, जिसका अपना कुछ द्रव्यमान होता है, तो कहेंगे वो मैटर है। दोस्तों, मैटर के नेचर को, मैटर के प्रकृति को हम 2 भाग में बांटते हैं। पहला फिजिकल नेचर और दूसरा केमिकल नेचर। केमिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में हम अगले वीडियोस में बात करेंगे। इस वीडियो में हम फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में बात करेंगे। नेचर ऑफ मैटर मैंने 2 लिखा है, फिजिकल नेचर और दूसरा केमिकल नेचर। आज हम लोग फिजिकल नेचर के बारे में बात करेंगे। फिजिकल नेचर मैटर का क्या होता है? फिजिकल नेचर का मतलब जो कुछ आप उसको देखकर या टच करके महसूस करते हैं, जो आप समझ पाते हैं, वो कहेंगे हम लोग फिजिकल नेचर। और केमिकल नेचर में आएगा कि वो किन किन चीज़ों के साथ रिएक्ट करेगा, वो किस तरह से वो टूटेगा, वो केमिकली उसके प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगे, वो उसके वीडियोस में मैं आपको क्लियर कर दूंगा। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है, आइए हम लोग इसको जानते हैं। तो दोस्तों, जब आप स्कूल में देखते हैं, जब शिक्षक, आपके टीचर पढ़ा रहे होते हैं, पढ़ाने के दरमियान में वो बोर्ड में व्हाइट वाला चौक का इस्तेमाल करते हैं। वो चौक से जब लिख रहे होते हैं तो आपने अक्सर नोटिस किया होगा, बोर्ड के जस्ट नीचे वो चौक के छोटे छोटे डस्ट गिरे हुए होते हैं। या जब वो डस्टर से साफ कर रहे होते हैं तो फिर वो डस्ट पार्टिकल्स चारों ओर उड़ रहे होते हैं। छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल, वो एक्चुअली डस्ट पार्टिकल किस चीज के बने हुए हैं? वो एक्चुअली डस्ट पार्टिकल चौक के ही हैं। तो कहेंगे कि चौक में वो छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट थे। ये मैंने एग्जांपल लिया चौक का। एक दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं। आपने घर में कभी लकड़ी का काम होते हुए देखा होगा। जब लकड़ी को छिला जाता है या काटा जाता है तो उन लकड़ियों में से छोटे छोटे लकड़ियों के बुरादा बाहर निकलता है, तो वो भी लकड़ी के ही पार्टिकल्स हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि कोई भी मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ होता है। आखिर वो छोटे छोटे पार्टिकल्स कितने छोटे हैं, क्या आप इसको इमेजिन कर सकते हैं? तो दोस्तों, मैं बता दूं कि वो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि क्या बताएं कितने छोटे होते हैं। एक्चुअली वो बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, जिसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। उसको आपको देखने के लिए वेरी हाई डेफिनेशन का माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। फिलहाल आप अगर सोचोगे कि अपने नेकेड आई से, अपनी खुली आंखों से देखने की कोशिश करेंगे तो ये इम्पॉसिबल है। तो मैंने बताया कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है,
फिर मैंने बताया कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। तो ये थे मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज। हम लोग पढ़ते हैं कि मैटर के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके क्या क्या गुण हैं। तो अभी एक एग्जांपल लीजिए, सपोज दैट जो मैंने चौक का बात किया था, चलिए हम चौक का ही एग्जांपल लेते हैं। तो चौक में जो छोटे छोटे वाइट डस्ट थे, तो मैंने कहा था कि वो चौक के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं ये इतने छोटे होते हैं कि हम लोग नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं। हालांकि जो आप उड़ते हुए देखते हैं चौक पार्टिकल्स को, या फिर चौक का डस्ट जो आप क्लासरूम में देखते हैं, वो एक्चुअली बड़ा ही पार्टिकल है, उसका और भी छोटा फॉर्म हो सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये उतना छोटा होता है कि हम देख नहीं सकते हैं। तो चौक के जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स के बीच, हर एक पार्टिकल के बीच में अपना थोड़ा स्पेस होता है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। कोई भी मैटर के अंदर में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उन पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस प्रेजेंट होता है, उन पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा स्पेस होता है। कहेंगे कि ये जो पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स के बीच में कुछ अपना स्पेस है। दो पार्टिकल के बीच में, मान लेते हैं एक पार्टिकल ये है, दूसरा पार्टिकल ये है, तो उसके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस जरूर होगा। हर एक पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस होता है। ये पार्टिकल अगर यहाँ ले लें, एक पार्टिकल यहाँ ले लें, एक पार्टिकल यहाँ, एक्चुअली इसी का मैंने जूम व्यू यहाँ दिखाया है, मैंने जूम करके दिखा दिया है कि यहाँ जो पार्टिकल्स प्रेजेंट थे, अगर मान लेते हैं ये पार्टिकल्स कुछ इस तरह से है, तो आप देख पाएंगे कि इसके बीच में स्पेस है, काफी स्पेस है यहाँ पर। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। किसी भी मैटर के अंदर में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। ये पार्टिकल्स जो प्रेजेंट हैं मैटर के अंदर में, ये कंटिन्यूअसली मूव करते रहता है। हालांकि सॉलिड में उतना अधिक मूव नहीं कर पाता है, बट फिर भी वो वाइब्रेट करता है। अब आप सोचेंगे कि वो वाइब्रेशन हमें महसूस क्यों नहीं होता है, हमें दिखाई क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं कि उसका वाइब्रेशन हम लोगों को फील नहीं होता है। बट उसमें कोई भी मैटर में जो पार्टिकल्स होते हैं, ये याद रखिए कि हमेशा वाइब्रेट कर रहा होता है। अगर वो सॉलिड मैटर की बात कर रहे हैं, तो अगर लिक्विड मैटर या गैस मैटर की बात करेंगे तो उसमें पार्टिकल्स काफी ज्यादा मूव कर रहे होते हैं। अभी मैंने यहाँ चौक का एग्जांपल दिया था, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि वो पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे। तो आप वाइब्रेशन की बात करो या मूवमेंट की बात करो, मैं पूरे को समअप करके मैंने यहाँ मूवमेंट, कंटिन्यूअसली मूविंग लिखा हुआ है। कह सकते हैं कि पार्टिकल्स, किसी भी मैटर के पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूवमेंट में रहते हैं। सॉलिड में हालांकि मूवमेंट थोड़ा कम होता है, बट लिक्विड और गैसेस में मूवमेंट ज्यादा होता है। तो लिक्विड और गैसेस वगैरह के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियोस में आप लोगों को बताऊंगा कि उसमें आखिर कैसे होता है। उनके पार्टिकल्स के बारे में मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियोस में आप लोगों को समझा दूंगा। अब आते हैं तीसरे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पहला प्रॉपर्टी मैंने बताया कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स बताया कि पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव कर रहे होते हैं। और तीसरा प्रॉपर्टी है कि उन पार्टिकल्स के बीच में अपना एक अट्रैक्शन फोर्स होता है। जिस तरह आप लोग जानते हैं कि मैग्नेट्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, दो मैग्नेट एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहा होता है, वैसे ही ये पार्टिकल्स भी एक दूसरे पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। इन पार्टिकल्स के अंदर भी एक स्पेशल अट्रैक्शन फोर्स होता है। सारे पार्टिकल्स में, चाहे वो सॉलिड के पार्टिकल की बात करें, चाहे लिक्विड की, जो कुछ भी आप अपने चारों ओर सराउंडिंग में मैटर देखते हो, उसमें जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे वो पार्टिकल्स आपस में अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े हुए होंगे। उन पार्टिकल्स के अंदर में अट्रैक्शन फोर्स जरूर होगा। तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो आप लोगों ने जाना। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स था पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। पार्टिकल्स, किसी भी मैटर के पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव कर रहे होते हैं। और तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स था वो था पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है। सारे पार्टिकल्स एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो में इतना ही। ये हमने जाना कि मैटर क्या होता है, मैटर के क्या प्रॉपर्टीज हैं, उसके बाद मैटर किस चीजों का बना हुआ होता है, और छोटे छोटे पार्टिकल्स जो उसमें प्रेजेंट होते हैं
उसका कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग जाना। तो दोस्तों आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लग रहा है ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो इन वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो जल्दी मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।